औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबके ज़िंदगी इस्लामी व तमद्दुन नूइन इस्लामी के 19वें सेशन में आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि पहले साबका दुरूस के अंदर बयान हुआ था कि इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए व हिदायत के लिए खुदावंद मुतआल ने एक ख़ास प्रोग्राम, एक कामिल बरनामा रेज़ी और एक ख़ास मनसूबाबंदी की हुई है कि जो इस्लाम की शक्ल में इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई व हिदायत के लिए नाज़िल की है। और कोई ऐसा ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है कि जो इस बरनामे से बाहर हो और जिसको खुदावंद मुतआल ने बयान ना किया हो और इंसान की रहनुमाई ना की हो। चाहे वो इंसान के इज्तमाई पहलू हों, चाहे इनफरादी पहलू हों, चाहे मानवी पहलू हों, चाहे मादी पहलू हों, तमाम के तमाम को खुदावंद मुतआल ने बयान किया है। हमारी बहस सेहत के अंदर थी, तंदुरुस्ती के अंदर व सलामती बदन के अंदर थी, और हमने साबका दुरूस के अंदर जो बयान किए थे इस मौजू से एक अहमियत बयान की थी तंदुरुस्ती की, और दूसरा वो अवामिल बयान किए थे कि जो सबब बनते हैं कि इंसान सेहतमंद रहे। और आज जो है हमने वो अवामिल बयान करने हैं कि जो आमिल बनते हैं, वो सबब बनते हैं इंसान मरीज़ हो जाए और बीमार हो जाए। तो ये कुछ अवामिल मादी हैं और कुछ जो है मानवी हैं। तो सबसे पहले हम वो असबाब व वो आमिल के जो मादी हैं उनको बयान करेंगे, और इसके बाद जो है गैर मादी को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये रिवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बयान की, यानी बतौर नसीहत बयान की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली तिसअतु अशिया तुरसु निस्याना। वो 9 चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जो भूल जाने वाली बीमारी व फरामोशी की बीमारी को ले आते हैं, या उनके इर्स में जो है फरामोशी है और भूल जाने की बीमारी है। यानी कब इंसान को भूल जाने वाली बीमारी या मसलन हाफ़्ज़े की कमज़ोरी की बीमारी लगती है, कब इंसान बीमार होता है। तो ये 9 चीज़ें जो हैं सबब बनती हैं कि इंसान भुलक्कड़ हो जाए और फरामोश करने वाला हो जाए और उसके अंदर निस्यान हो जाए। ये 9 चीज़ों की वजह से होता है। एक अक्लु तुफ़ाहिल हामिस, एक जो है वो जो सब्ज़ और खट्टा सेब होता है, अभी पका नहीं होता, अभी सभी से मीठा नहीं होता। ये खट्टा सेब खाने से इंसान जो है फरामोशी की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, भूल जाने की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, या कहें कि हद अक़ल उसका हाफ़्ज़ा कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो ये सबब बनती है वो है अक्ल कुज़बरा, ये जो धनिया है, सब्ज़ धनिया या खुश्क धनिया, इनके भी खाने से इंसान जो है भूल जाने की बीमारी, यानी वही फरामोशी व जो है निस्यान की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, कि जिसको उर्दू में मसलन कहते हैं भुलक्कड़ है, ये इंसान भुलक्कड़ है। तो जो खट्टा सेब खाता है या धनिया खाते हैं, वल जुबनुन, या पनीर खाता है, कि शायद पनीर हमारे मुआशरे में कम खाया जाता है, लेकिन ईरान के अंदर और तुर्किया के अंदर और इसी तरह से इराक वगैरह के अंदर जो अच्छी तरह से खाया जाता है। तो पनीर भी ज़्यादा खाने से इंसान का हाफ़्ज़ा कमज़ोर होता है। वसूरिल फ़ारा, और वो चीज़ खाने से कि जो चूहे ने खाई है और आधी बच गई है, तो उससे भी इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है। और एक और चीज़, व क़िराअतु किताबतिल क़ुबूर, ये जो कब्रों के ऊपर लिखे होते हैं, इनको पढ़ने से भी इंसान का हाफ़्ज़ा कमज़ोर होता है और निस्यान की बीमारी में मुब्तला होता है। वल मशिय्यु बैना इमरतैन, और 2 ख़वातीन, 2 औरतों के दरमियान से गुज़रने से, अगर 2 ख़वातीन कहीं हैं और उनके दरमियान से गुज़रने से भी इंसान के अंदर ये बीमारी पैदा होती है। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि वल हिजामतु फ़ी नुक़रते, ये जो गर्दन है, गर्दन से नीचे जो पीछे गर्दन से नीचे जो ऐसे नीचे की तरफ जगह हो रहे हैं, यानी जिस्म के कुछ अज़ा निकले होते हैं, कुछ अज़ा अंदर की तरफ होते हैं। मसलन जैसे ये कांधे हैं, पट्ठे हैं, ये ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं, गर्दन ऊपर की तरफ उभरी हुई है। बाद अज़ गर्दन फिर एक जो पीठ की तरफ जगह होती है, अब अभी पूरा पीठ पे नहीं जाता, लेकिन उससे पहले एक जगह जो होती है जो वो नीचे की तरफ होती है, तो वहाँ पर हिजामत करने से, यहाँ पर मैं एक चीज़ की तौज़ीह दे दूँ, और वो ये है कि हिजामत हमारे मुआशरे में अवलन तो इतनी राइज नहीं है जो हिजामत यहाँ मंजूर है।
दूसरा ये कि हमारे बाज़ माशरे में बालों की कटिंग वगैरह करने को भी बाज़ मनातिक के अंदर हिजामत कहते हैं। कि अगर आप पूछें मसलन मख़सूसन सराइकी इलाकों के अंदर भी और उर्दू इलाकों का पंजाबी में भी हिजामत इस्तेमाल होता है। मसलन आपने देखा होगा कि बाज़ जो बाल काटने वाले होते हैं, हेयर ड्रेसर, इनको लिखा होता है हज्जाम, वो फलाँ हज्जाम या इस तरह से। आजकल बेशतर हेयर ड्रेसर और इस तरह के अल्फ़ाज़ लिखते हैं, लेकिन पहले ये लिखा होता है। लेकिन ये राइज है, बिलाख़िर हजामत कहते हैं हमारे मुआशरे में बाल काटने को। आपने ये हजामत के बाद तज़ीउल मसाइल और बाकी जगहों पर अहकाम भी देखे होंगे, हजामत के अहकाम और इस तरह से मसाइल। तो ये एक शुबा है कि मसलन हमारे चूँकि मुआशरे में हिजामत, वो हिजामत की जो ये रिवायात में और ये चीज़ें हैं, ये राइज नहीं है, ये अरबी ममालिक में और ईरान के अंदर बेशतर है। तो हम वो वाली हिजामत आमूम तबका ये समझते हैं शायद इसकी बात हो रही है। या जैसे मसलन तज़ीउल मसाइल के अंदर अहकाम हमाम हैं। मसलन हमाम में नमाज़ पढ़ना किस तरह है, मकरूह है, हराम है, सही है, ये तज़ीउल मसाइल में आपने देखे होंगे। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये थोड़े अजीब से लगते हैं ये मसाइल कि यानी हमाम में कौन नमाज़ पढ़ता है? तो दर हकीकत असल ये मसाइल असल हमारे इलाके के हैं ही नहीं, हमारे मंतके के लिए है ही नहीं। ये हमाम से मुराद जो हम हमाम समझते हैं, जो घरों में अंदर नहाने के लिए हमाम होता है, वो हमाम मुराद नहीं है। बल्कि अरब के अंदर और ईरान के अंदर ख़ुसूसन पुराने ज़माने में और अभी भी बाज़ जगहों पर मौजूद है, एक हमाम होते थे अमूमी हमाम। जो छोटे नहीं होते थे बल्कि एक पूरे घर जितने होते थे, या कहें कि 2-3 घरों जितने होते थे, बड़े होते थे, उनके अंदर तालाब बने होते थे, उसके अंदर गर्म पानी, ठंडा पानी मौजूद होता था। तो वहाँ पर नहाने के लिए मर्द हज़रात जाते थे और फिर वहाँ पर सफाई के भी पूरे वसाइल मौजूद होते थे। मसलन जैसे पत्थर वगैरह हो गए पाँव को रगड़ कर साफ़ करने के और इस तरह से बाकी चीज़ें, उसको हमाम कहते थे। वो अरबी में भी इस्तेमाल होता था, फ़ारसी ज़बान में भी इस्तेमाल होता था। तो बाज़ लोग उधर नमाज़ पढ़ते थे और वो चूँकि जगह इतनी मुक़द्दस और मुनासिब नहीं होती थी कि लोग बस जब नहा रहे हैं तो एक ख़ास हालत में होते थे। तो वहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मसलन इधर नमाज़ पढ़ना कैसा है और इस तरह से। तो उस हवाले से अहकाम है। अब जब ये अहकाम पाकिस्तान में बयान होते हैं तो लोगों को थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमाम का तसव्वुर वो है कि जो घरों में नहाने के लिए होता है और उस हमाम में तो असल बंदा बैठ ही नहीं सकता, चाहिए बस नमाज़ पढ़े। तो ये एक कन्फ्यूज़न है कि भई यार, ये जो तज़ील मसल में हमाम के अहकाम बयान हुए हैं, आखिर कोई हमाम में भी नमाज़ पढ़ता है? तो यहाँ पर आपके लिए रोशन व वाज़ेह होना चाहिए, हमाम से मुराद वो हमाम नहीं है, बल्कि हमाम से मुराद ये हमाम है कि जो ईरान के अंदर और अरब ममालिक के अंदर अभी भी बाज़ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन पुराने ज़माने में बेशतर होते थे, मोहल्लों में जो है हमाम होते थे, इज्तिमाई अमूमी, और लोग वहाँ पर जाकर नहाते थे और अपने जिस्म की सफाई करते थे और इस तरह से। तो वो उनके अहकाम हैं। इसी तरह हिजामत के भी मसलन बाज़ जगहों पर अहकाम हैं, और तो ये हिजामत भी ये नहीं है कि अगर कोई समझे यहाँ पर बात हिजामत की हो रही है तो शायद बाल काटने वाली। ना, वो हिजामत मंज़ूर नहीं है कि जिससे हाफ़्ज़ा कमज़ोर होता है, बल्कि ये एक ख़ास अमल है। ये है, हिजामत कहते हैं जिस्म से खून निकालने को, और जिस्म से खून भी कहते हैं कि गंदा खून निकालने को हिजामत कहते हैं। तो ये अभी भी ईरान के अंदर बहुत राइज है, और ख़ासकर बाज़ ऐसे माह आते हैं, ऐसे महीने आते हैं, ऐसे ज़मान आते हैं कि जहाँ पर ताकीद करते हैं कि आप हतमन हिजामत करवाएँ, और ये जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और जिस्म के मुख्तलिफ़ जो है नुक्तों के ऊपर, वो मुख्तलिफ़ निकात के ऊपर ये हिजामत की जाती है, और बाज़ जगहों पर हिजामत से मना किया गया है कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह पर आप हिजामत ना करें। वो यानी खून निकालते हैं। बाज़ ऐसे जैसे डिस्पोज़ेबल जो है गिलास होते हैं पानी पीने के या चाय पीने के लिए, प्लास्टिक के, एक होते हैं गत्ते के, लेकिन एक प्लास्टिक के होते हैं जो गिलासों से पानी पिया जाता है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर। इसी तरह के एक ख़ास जो है मेडिकल के गिलास होते हैं, और उनके अपने अवज़ार होते हैं, वो जिस्म के ऊपर लगाते हैं और फिर इनके अंदर हवा जो है भरते हैं। जब ये हवा भरी जाती है तो ये क्या करते हैं, ये चमड़े को और खून को अपनी की तरफ खींचते हैं, और फिर एक ऐसे खून ऊपर की तरफ निकला जाता है। मसलन जैसे कोई दाना या फोड़ा निकलता है और ऊपर सूजन हो जाती है, सोज़िश हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाता है। इसी तरह ये चमड़ा जो है ऊपर आ जाता है और वो खून से भर जाता है। ऐसे मुख्तलिफ़ निकात के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये गिलास लगाए जाते हैं, और फिर जब ये गिलास लग जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, फिर उसको एक ख़ास किस्म के ब्लेड की तरह इनके अपने अवज़ार होते हैं, उनके साथ बड़े तजर्बे के साथ, बड़ी नफ़ासत के साथ और बड़े तरीके के साथ उसके ऊपर कट लगाते हैं छोटे-छोटे, फिर और इन खून को बाहर निकालते हैं, और ये सबब बनता है कि इंसान सेहतमंद रहे। लेकिन बाज़ जिस्म के ऐसे मकाम हैं कि जिससे रिवायात में मना किया गया है कि आप वहाँ पर जो है जमा ना करें। तो ये जो मोरद है कि जहाँ पर कहा कि 9 चीज़ें जो है भूल जाने की और हाफ़्ज़े में कमज़ोरी का सबब बनता है, और एक ये है कि कोई खट्टे सेब खाता है या धनिया खाता है या पनीर खाता है या चूहे का बचा हुआ कोई चीज़ है,
وہ کھاتا ہے، یا قبروں کے اوپر لکھے ہوئے چیزیں پڑھتا ہے، یا دو خانمہا کے درمیان سے، خواتین کے درمیان سے گزرتا ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ ہے والحجامۃ فی نقرہ، یہ گردن سے نیچے جو جگہ ہے، جو نیچے کی طرف ہے، اگر کوئی اس مقام پر حجامت کرتا ہے یعنی خون نکالتا ہے تو کیا ہے، اس کو بھی حافظے کی مشکل ہو سکتی ہے۔ والبول فی الماء الراکد، اور اگر کوئی کھڑے پانی کے اندر جو ہے مثلا چھوڑا پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عامل ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں مسل ماء مسن ولا تعبه ابا فانه یوجد منه القباد، یہ ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو مسل ماء مسن، آپ گھونٹ گھونٹ پانی پئیں، یعنی آرام سے سانس لے کر گھونٹ پئیں، ولا تعبه ابا، ایک سانس کے اوپر آپ کامل پانی نہ پئیں، فانه یوجد منه القباد، چونکہ اگر یہ کام آپ کریں گے، ایک سانس پہ سارا پانی پئیں گے تو یہ آپ کے معدے کے لیے کیا ہے، مشکلات کھڑی کرے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جس کے اندر فرماتے ہیں من غرس فی نفسہ محبت انواع طعام اجتنی ثمار فنون الاسکام، اگر کوئی شخص غرس فی نفسہ محبت انواع طعام، اپنے نفس کے اندر مختلف کھانوں کی محبت کو کیا کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، غرسہ کاشت کرتا ہے، بوتا ہے، تو اجتنی ثمار فنون الاسکام، تو یہ پھر کیا کرے، یہ انسان منتظر رہے، کس چیز کا منتظر رہے، یعنی یہ چیز سبب بنے گی کہ انسان کے اندر مختلف درد پیدا ہوں، مختلف بیماریاں پیدا ہوں، یعنی جو انسان بھی جو بھی چیز مختلف انواع کے کھانے اور غذائیں آتی ہیں اور اس کو اپنے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، مراد یہ ہے، کاشت کرنے سے مراد یہ ہے کہ من غرس فی نفسہ محبت الانواع طعام، جو مختلف کھانوں کی محبت اپنے جو ہے اپنے اندر کاشت کرتا ہے، یعنی اس کو ہر قسم کے کھانے اچھے لگتے ہیں اور جو بھی اس کے ہاتھ چڑھتا ہے اس کو اپنے شکم میں ڈال دیتا ہے، تو جس طرح یہ بو رہا ہے اسی طرح سے جو ہے اس کو حاصل بھی کرے گا، یعنی کہ پھر اسی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی اس کے اندر سے پیدا ہوں گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو روایت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں لا تطلب الحیات لتاکل، آپ کھانے کے لیے زندگی طلب نہ کرو، یعنی کھانے کے لیے نہ جیو، بل اطلب العقل لتحیا، بلکہ جینے کے لیے کھاؤ، ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس لیے جی رہے ہو تاکہ کھاؤ، بلکہ اس لیے کھاؤ تاکہ جی سکو۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے طول الجلوس علی الخلاء یورث الباسور، یہ بہت دیر تک واش روم میں بیٹھنا یہ سبب بنتا ہے بواسیر کی بیماری کا، لہذا زیادہ دیر جو ہے بیت الخلاء میں نہ بیٹھیں۔ یہ وہ عوامل ہیں کہ جو جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا زیادہ دیر سے بیٹھنے سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو 9 چیزیں بتائی ہیں ان کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ انسان کب سنگ دل ہوتا ہے، کب انسان شکی انسان ہوتا ہے اور انسان کا دل جو ہے سخت ہوتا ہے، یہ کب یہ بیماری انسان کو لگتی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں ومن کثر طعامہ سقم بدنہ وقص قلبہ، جب انسان بہت کھانا کھاتا ہے، یعنی غذا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، غذا پرخوری کرتا ہے، تو اس وقت اس کا بدن مریض ہوتا ہے اور اس کا جو دل ہے وہ کسی ہوتا ہے، یعنی شکی انسان ہوتا ہے، کساوت اس کے قلب کے اندر آ جاتی ہے۔ کساوت قلب اس وقت آتی ہے کہ جب یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض جو ہیں وہ تھے مادی عوامل، یعنی مادی چیزیں تھیں، کھانے سے اور دوسرے کام کرنے سے بیماریاں لگتی تھیں، اب ہیں غیر مادی، یعنی وہ چیزیں کہ جو بعض گناہوں کی وجہ سے بعض بیماریاں لگتی ہیں اور انسان جو ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ فقط ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ روایات زیادہ ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ کلما احدث العباد من الذنوب من لم يكونوا يعملون حدث اللہ لهم من البلاء، کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ایسا گناہ کرتا ہے کہ جب اس نے اس طرح کا گناہ پہلے نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی نیا گناہ کرتا ہے، جب پہلے کوئی اس طرح کا گناہ نہیں کیا ہوتا اور اس کو وہ گناہ کرتا ہے، تو احدث اللہ لهم من البلاء، تو خدا اس کے اوپر جو ہے نا ایک بلا نازل کرتا ہے، یا کہیں کہ ایک گرفتاری و ایک مصیبت اس کے اوپر، یا ایک بیماری اس کے اوپر لاتا ہے، ما لم یکونوا یعرفون، جس کو وہ پہلے جانتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح اس نے ایک نیا گناہ کیا ہے کہ جس کو پہلے انجام نہیں دیا، تو خدا بھی اس طرح سے اس کو بلا میں ڈالتا ہے کہ جو اس نے پہلے دیکھی ہی نہیں ہوتی اور سنی ہی نہیں ہوتی، یا اس کے اندر مبتلا ہی نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔